Hello students, welcome to science lecture. In this video we are going to learn chapter number 9, animals and their young ones, textbook explanation part. So let us start with the explanation. Chapter 9, animals and their young ones. ये चैप्टर में हम अलग अलग एनिमल्स और उनके बेबीज़ के बारे में पढ़ेंगे। यंग वंस यानी कि उनके जो छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट टॉपिक गिवन हियर इज़ एग लेइंग एनिमल्स। तो जो एनिमल होते हैं वो दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने देखा दैट फर्स्ट एक जो पार्ट होता है या एक तरीके के जो एनिमल्स होते हैं कैटेगरी, वो एग ले करते हैं। वो एग्स में से उनके बेबीज़ बाहर निकलते हैं और फिर ग्रो होते हैं। और दूसरा होता है बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। और जो दूसरे फ्यू एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, वो डायरेक्टली बर्थ देते हैं अपने ही जैसे एक बेबी को। सो फर्स्ट कैटेगरी जो है एग लेइंग एनिमल्स की, वो हम पढ़ेंगे। मैनी एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। The eggs are either kept in a warm place or the parent animal sits on them to keep the eggs warm. Once the eggs mature, the young one hatches out. Animals that lay eggs include birds, frog, fish, turtle, lizard, crocodile, snake, cockroach, butterfly, bee, mosquito and grasshopper. Let us learn more about how birds reproduce. तो यहाँ पे जो आपको टॉपिक दिया है एग लेइंग एनिमल्स का, उसमें ये बताया गया है कि जो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वो एग ले करके रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है अपने ही जैसे बहुत सारे को जन्म देना। हमारे जैसे मतलब कि जिसके भी एनिमल की बात हो रही है उनके जैसे दिखने वाले बहुत सारे को बर्थ देना, जन्म देना, उसे हम रिप्रोड्यूस बोलते हैं। तो जो एग्स ले करने के बाद पेरेंट जो होता है उसका, वो उसको वार्मथ देता है, गर्माहट देता है या गर्मी वाली जगह पे रखता है। क्यों? ताकि उनका बेबी जो है वो एग के अंदर प्रॉपरली ग्रो हो सके, उसको गर्मी मिले, तो गर्मी की वजह से उसका ग्रोथ हो और वो फिर बाहर निकल सके। हैच आउट का मतलब होता है बाहर निकलना। ये आपको पार्ट 1 वीडियो में मैंने ऑलरेडी हैचिंग का मतलब बताया है, वीडियो में फ़ोटो भी दिखाया है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं कि ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जो एग ले करते हैं। तो सारे बर्ड्स, हम अगर कोई भी बर्ड की बात करें, चाहे वो छोटा बर्ड हो साइज़ में या बड़ा बर्ड हो, कोई भी बर्ड की जब हम बात करें, जो पक्षी बोलते हैं हम, वो सारे बर्ड्स एग्स देते हैं। ये तो हमें पता ही है, उनका अंडा होता है, जो नेस्ट होता है उसके अंदर वो एग ले करते हैं, उसके अंदर उनका बेबी ग्रो होता है। फिर फ्रॉग है, फिश है, टर्टल है, लिजार्ड है, क्रोकोडाइल है, बटरफ्लाई, मॉस्किटो, ग्रासहॉपर। तो ये सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो सारे के सारे क्या करते हैं, दे ले एग्स। ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द बर्ड्स। तो जब हम बर्ड्स की बात कर रहे हैं तो ऑल बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। मोस्ट बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ऑन द ट्रीज टू ले एग्स एंड टू रेज देयर यंग वंस। जैसे मैंने आपको बताया कि एग ले क्यों करते हैं या बर्ड नेस्ट क्यों बनाते हैं, जो अपना वो घोंसला बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, ताकि वो उसके अंदर अपने जो एग्स होते हैं उनको ले कर सके। ले यानी कि एग को वहाँ पे रख सकते हैं वो। ओके, सो दैट्स वाई बर्ड बिल्ड नेस्ट। जो बर्ड्स है वो अपना घोंसला इसीलिए बनाते हैं ताकि उसमें वो अंडे दे सके, फिर उसी एग के अंदर उनके बेबी को डेवलप कर सके, वहाँ पे ग्रो कर सके। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ बर्ड्स एग। यहाँ पे हम बर्ड के एग के अलग अलग पार्ट्स पढ़ेंगे। एन एग हैज़ अ थिन प्रोटेक्टिव शेल कॉल्ड द एग शेल। विदिन द एग शेल इज़ अ वाइट जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड द अल्ब्यूमन। तो जो बर्ड का एग होता है, यहाँ पे आपको उसकी एक पूरी दी गई है फ़ोटो कट करके। ठीक है, ये बर्ड की एग की बात नहीं, बट कोई भी एग है, यहाँ पे हम एग की बात कर रहे हैं। जो अंडा होता है तो वो बाहर से हमें वाइट ही दिखता है। ओके, बट एक्चुअली व्हाट आर द थिंग्स प्रेजेंट इनसाइड। तो यहाँ पे मेन उसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे बाहर जो हम पिक्चर में देख पा रहे हैं वो है एग शेल। तो सबसे बाहर जो होता है वो होता है एग शेल।
वाइट कलर का। फिर बीच में एल्ब्यूमन होता है, जेली जैसा जो सब्सटेंस होता है, वो भी ट्रांसपेरेंट वाइट जैसा होता है, जैसे पानी जैसा, उसे हम एल्ब्यूमन बोलते हैं। और जो येलो कलर का होता है सबसे बीच में, उसे हम योक बोलते हैं। सो लेट अस सी, अंडरस्टैंड कि सबका क्या पार्ट का फंक्शन है और उसमें क्या होता है। तो बाहर का जो हमने पढ़ा, इट इज़ अ एग शेल। Within the eggshell is a white jelly-like substance called albumin, which is rich in proteins. The yellow inner part of the egg is the yolk, and it is rich in fats, vitamins, and minerals. The yolk contains food for the growing baby or the embryo. The embryo develops into a chick. तो यहाँ पे जो बताया गया है वो ये है कि एग शेल है वो बाहर का लेयर प्रोटेक्टिव लेयर होता है, यानी कि उसको वो अंदर जो भी चीज़ है उसको बचाता है वहाँ से डैमेज होने से, ख़राब होने से। सेकंड, उसके बीच में जो हमने एल्ब्यूमन पढ़ा हमने, वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है। जेली लाइक का मतलब क्या होता है कि एकदम जेल जैसा, ठीक है, एकदम थिक लिक्विड जो होता है, मोटा गाढ़ा लिक्विड जो होता है, उसे जेली लाइक बोला जाता है। वो होता है एल्ब्यूमन और उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रोटीन्स, तो वो बहुत सारा प्रोटीन रिच होता है। और येलो पार्ट जो होता है वो होता है योक, जो हम बीच में बिल्कुल देख पा रहे हैं उसे बोलते हैं योक। और उसमें क्या होता है, बहुत सारा फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। ओके, और योक जो होता है उसमें बेबी जो होता है वहीं से वो डेवलप होता है। एम्ब्रियो का मतलब होता है छोटा सा बेबी जो ग्रो होना स्टार्ट होता है। छोटा सा बेबी जो ग्रो होना स्टार्ट करता है उसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। तो येलो पोर्शन में ही वो एम्ब्रियो का फूड होता है। जैसे ही उसको गर्मी मिलेगी, वो जो येलो योक है वो चीक में, यानी कि छोटा जो बेबी होता है बर्ड का, किसी का भी, उसमें डेवलप होने में वो स्टार्ट हो जाएगा। चीक यानी कि हमने देखा है जो छोटे बेबीज़ होते हैं हैन के, बर्ड के, ठीक है, उन सबको चीक बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, विद इन द एग द एम्ब्रियो गोज थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बिफोर द एग हैचेस एंड द चीक कम्स आउट। द चीक देन ग्रोज इनटू एन एडल्ट। तो यहाँ पे जो बोला है वो ये है कि एम्ब्रियो जो होता है येलो कलर का, अभी हम जब डायरेक्ट देखते हैं तो वो योक होता है, फिर वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। तो वो अलग अलग डेवलपमेंट स्टेजेस के थ्रू पास होता है। तो पहले वो सिंपल येलो होता है, फिर उसमें से वो एक बेबी में ग्रो हो जाता है, चीक में ग्रो हो जाता है। तो ये जो पूरा चेंजेस होता है एडल्ट में ग्रो होने का, उसे हम बोलते हैं लाइफ साइकिल। यानी कि जिसमें कुछ भी जान नहीं होती है, कुछ भी जीव नहीं होता है, उसमें से फिर उसको जीव देना, उसमें जान आना और वो एक छोटे से बेबी में कन्वर्ट हो जाता है, उसे बोली जाती है कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल। जो लास्ट पैराग्राफ जो दिया है, वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम एन एम्ब्रियो टू अ मैच्योर एडल्ट, यानी कि अलग अलग स्टेजेस आते हैं डेवलपमेंट के। पहले छोटा होता है, फिर ग्रोथ होगा, फिर बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, फिर वो एग को तोड़ के बाहर आ जाएगा। तो ये मैच्योर एडल्ट का मतलब होता है बड़ा, बड़े जो लोग होते हैं लाइक आवर पेरेंट्स, दे आर दी मैच्योर एडल्ट, उससे हम बोलेंगे लाइफ साइकिल। सो दिस इज़ द कंप्लीट पार्ट्स ऑफ एन एग। एग के बेसिकली आपको अभी 3 पार्ट्स पढ़ने हैं। सबसे बाहर जो होता है वो होता है एग शेल, शेल यानी कि उसका कवर जैसा। फिर उसके अंदर जब जाएंगे तो जेली जैसा लिक्विड होता है, उसे हम बोलते हैं एल्ब्यूमन। और येलो कलर का सबसे बीच में होता है, उसे बोलते हैं हम योक। नाउ नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग द लाइफ साइकिल ऑफ फ्यू एनिमल्स। हम यहाँ पे 3 एनिमल्स की बेसिकली इस चैप्टर में लाइफ साइकिल पढ़ने वाले। जैसे मैंने अभी आपको लाइफ साइकिल बताई, लाइफ साइकिल का सिंपल मतलब होता है जब वो छोटे बेबी से एक मैच्योर एडल्ट में ग्रो होता है, यानी कि अंडे देने से लेके उस अंडे में से पूरा ग्रो होने के पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ साइकिल। यहाँ पे हम हैन की सबसे पहले लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। ये फर्स्ट जो आपको दिखाई है वो हैन की लाइफ साइकिल दिखाई है, जो मुर्गा होता है उसकी लाइफ साइकिल बताइए। तो पहले आप लोग सब पिक्चर ऑब्जर्व करो। यहाँ पे जो पूरा एक एरोज दिया है एक साइकिल के व्हील की तरह, ठीक है, वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, वो स्टॉप नहीं होता, इसीलिए इसको साइकिल बोला जाता है। ओके, इट इज़ लाइक अ फूड चेन। जैसे फूड चेन होती है वैसे ही ये लाइफ साइकिल है।
तो एक मैच्योर एडल्ट हैन है यानी कि बड़ा हैन है, वो अंडा देते हैं, एग देते हैं नेस्ट में, घोंसले में। फिर उसमें से वो मदर हैन वॉर्म्स द एग, जो मदर हैन होती है, ठीक है, वो एग्स के ऊपर बैठती है, जैसे वो यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हो। वॉर्म यानी कि गर्माहट देती है एग्स को। ये मैंने आगे बताया कि वो क्यों देना ज़रूरी है, ताकि उसके अंदर जो योक है येलो कलर का, वो एक एम्ब्रियो में से चीक में डेवलप हो जाए, इसीलिए ये देना ज़रूरी होता है वॉर्म। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद वो क्या होगा, उसके अंदर से बेबी विल हैचेस आउट, बेबी चीक। जैसे आप देख सकते हो कि जो येलो योक था ना, वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक जीव में, चीक बोलते हैं जिसको, बेबी हैन, वो अंडा तोड़ के बाहर निकल गया। और फिर उसके बाद चीक बड़ा होना स्टार्ट होता है। जैसे आपके छोटे भाई बहन होते, वो जब बॉर्न होते हैं तो छोटे से होते, चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, बोल नहीं पाते, बट धीरे 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 उनका हाइट बढ़ता है, वेट बढ़ता है, वो ग्रोथ होता है, वो बोलना शुरू करते, वो चलना शुरू करते। वैसे ही बर्ड्स में, एनिमल्स में भी ऐसा होता है। तो चीक ग्रो करना स्टार्ट होगा और वो कहाँ तक ग्रो होगा, अपने जैसे एक मैच्योर एडल्ट तक, ठीक है। तो ये पूरी हुई लाइफ साइकिल ऑफ अ हैन। फिर वापस से वो मैच्योर हैन जो होगा वो अंडे देगा, वो एग देगा, मदर हैन उसको वार्मथ देगी, फिर उसमें से चीक बाहर निकलेगा, चीक बड़ा होगा और बड़ा होगा, मैच्योर बनेगा। इस तरीके से पूरी लाइफ साइकिल चलती रहती है। हियर इट इज़ गिवन द सेम थिंग। ओके, तो ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं लाइफ साइकिल। हैन जो बाहर ब्रेक होके निकलता है उसका बेबी, उसे हम बोलेंगे हैचिंग प्रोसेस। जो अंडे में से वो चीक बाहर निकल रहा है तोड़ के, उसको वो अपने आप तोड़ देता है, क्योंकि जो एग की साइज़ होती है वो सेम रहती है, पर उसके अंदर जो बेबी होता है वो बढ़ता जाता है, वो बढ़ता जाता है हाइट में, तो वो अपने आप अंडा तोड़ डालेगा, ये टूट जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा, उसे हम बोलेंगे हैचिंग। नेक्स्ट लाइफ साइकिल वी विल स्टडी ऑफ अ फ्रॉग। देखो, फ्रॉग की लाइफ साइकिल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अलग है, ठीक है। देखने में, सुनने में हमने कभी सुना नहीं होता, बट बहुत अलग है, हमने देखा ही नहीं होती है। ऐसी सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं फ्रॉग की लाइफ साइकिल में। सो फर्स्ट आई विल रीड दिस कंप्लीट पैराग्राफ, देन आई विल एक्सप्लेन यू विद द डायग्राम, जो यहाँ पर डायग्राम दिया है उससे। तो पहले मैं आपको जो इसमें लिखा है वो मैं आपको समझा दे रही हूँ। अ फ्रॉग लेज एग्स इन वाटर इन लार्ज क्लस्टर्स कॉल्ड स्पॉन्स. A tadpole hatches out of the egg, which looks very different from the adult frog. It undergoes several changes through a process known as metamorphosis before it becomes an adult. A complete change from a young form to an adult form is called metamorphosis. तो यहाँ पे जो पूरा दिया गया है वो क्या दिया है, ओके। सो वी वर स्टडिंग अबाउट द फ्रॉग लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे जो पूरा दिया गया है वो ये दिया है कि जो फ्रॉग की लाइफ साइकिल है उसमें पूरा इस तरीके से वर्क होता है कि जो हम देखते हैं यहाँ पे एक एडल्ट फ्रॉग है, वो एग ले करता है, ठीक है, लार्ज क्लस्टर्स में। क्लस्टर यानी कि जो एक ग्रुप होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसके जो एक एडल्ट फ्रॉग है, पिक्चर में देखो आप फोटो में, तो एक पूरा क्लस्टर है एग्स का, पूरे अंडे रखे हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे, और बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है। देखो उसके अंदर फिर ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, जैसे हमारी आँख होती है ना, आइज़, वैसे दिखता है। ये स्पॉन्स का पिक्चर मैंने आपको पार्ट 1 के वीडियो में भी डाल के दिया था, तो आप लोगों ने देखा हो कि रियली फ्रॉग के एग्स कैसे होते हैं। तो फ्रॉग हमेशा जो अपने अंडे ले करता है या छोड़ता है, वो हमेशा ग्रुप में होता है, बहुत ज़्यादा, उसे हम क्लस्टर बोलते हैं। क्लस्टर यानी कि ग्रुप, बहुत ज़्यादा एक साथ, ठीक है, और उसको पूरे क्लस्टर्स को एक साथ बोला जाता है स्पॉन, SPAWN। फिर उसमें से जब आप दूसरा देखोगे, नीचे जाओगे तो क्या है, सिंगल एग में एक छोटा सा ऐसा दिखता है, फिश जैसा, आप देख पा रहे हो, उसके पीछे एक टेल है, पूंछ है, फिश जैसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो सारे एग में ऐसा एक 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 डेवलप होगा। और फिर होगा टेडपोल। टेडपोल मतलब ये फ्रॉग का जो बेबी होता है उसको हम टेडपोल बोलते हैं, ठीक है। तो टेडपोल होता है,
जिसमें आप देख सकते हो कि पीछे उसके टेल है, पूंछ है, ये है पूरा। तो जैसे हमने हैन के बेबी को चीक बोला है, जैसे डॉग का बेबी होता है वो पप्पी होता है, कैट का किटन होता है जो बेबीज़ के नाम होते हैं, वैसे ही फ्रॉग का जो बेबी निकलता है एग में से उसको क्या बोला जाता है, टैडपोल। फिर टैडपोल के पैर नहीं होते, देखो आप देखो फिश जैसा है, फिर उसमें से उसके क्या होंगे, पैर ग्रो होंगे, पर टेल तो है, पीछे पूंछ तो है, बट जब हम फ्रॉग को देखते हैं तो फ्रॉग की पूंछ नहीं होती है। फिर उसके लेग्स ग्रो होंगे, फिर धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसमें डेवलपमेंट होगा और उसकी जो टेल है, उसकी जो पूंछ है वो अपने आप निकल जाएगी, वो निकल जाएगी अपने आप और वो एक अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। इसका मतलब क्या होता है मेटामॉर्फोसिस का? देखो आप उसका जब बॉर्न हुआ या वो जब एग में से बाहर निकला उस टैडपोल को देखो और एक एडल्ट फ्रॉग को आप जब देखोगे तो वो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों एक जैसे नहीं लगते है ना। टैडपोल में देखो पैर नहीं है, उसके हाथ नहीं है, उसमें पूंछ है, बट जब हम एडल्ट फ्रॉग यानी कि जब फ्रॉग बड़ा हो गया है उसको देखते हैं तो उसमें पूंछ नहीं है उसके 4 हाथ है, ठीक है, 4 हाथ या पैर जो भी हम बोल सकते हैं, 2 हाथ 2 पैर, इस तरीके से। तो ये जो पूरा कंप्लीट चेंज है एकदम से अलग, उससे हम बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस। ओके, सो दैट इज नोन एज द मेटामॉर्फोसिस। नाउ हियर वी विल स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो यहाँ पे क्या दिया गया है, द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई ऑल्सो शोज द मेटामॉर्फोसिस, यानी कि जो बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल है उसमें भी मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होता है, मतलब कंप्लीट चेंज होता है। उसका जो बेबी होगा एग में से बाहर निकलेगा उसको जब हम देखेंगे और हम एडल्ट बटरफ्लाई को देखेंगे तो वो दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। यहाँ पे द कैटरपिलर दैट कम्स आउट ऑफ द एग लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ग्रोन बटरफ्लाई। जो मैंने आपको समझाया वही चीज़ यहाँ पे दी है कि जो कैटरपिलर है, लार्वा है जो लीफ के ऊपर आप देख पा रहे हो, जिसको हम ईयड़ बोलते हैं गुजराती में, वो और एक एडल्ट बटरफ्लाई में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, देखो जो कैटरपिलर है उसके बहुत सारे पैर हैं, उसमें विंग्स नहीं है, उसके पंख नहीं है, वो एक अलग कलर का है। बट जब आप एडल्ट बटरफ्लाई को देखोगे तो उसमें पंख आ गए हैं, ठीक है, उसके सिर्फ 6 ही लेग्स होते हैं, बहुत सारे लेग्स नहीं होते और वो उड़ सकता है। सो दैट इज़ द डिफरेंस। और यहाँ पे और एक चीज़ देख गई है, दिस प्रोसेस ऑफ शेडिंग द ओल्ड स्किन इज कॉल्ड द मोल्टिंग। तो यहाँ पे पूरे हम पहले प्रोसेस को देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। पहले तो एक अडल्ट बटरफ्लाई दी गई है आपको, उसमें से फिर उसने क्या किया है, वो जो लीफ है, पत्ता है, उसके ऊपर अपने अंडे छोड़ते हैं। बटरफ्लाई है वो अपना घोंसला नहीं बनाते, तो वो कहाँ एग छोड़ेंगे, देखो हैन है वो नेस्ट बनाएगा, उसके अंदर अपने अंडे को एग ले करेगा। फिर जो फ्रॉग के बारे में पढ़ा तो वो पानी में अपने अंडे रखेगा, ठीक है, और जो बटरफ्लाई है वो लीफ के ऊपर अपने अंडे को रखेंगे। फिर उसमें से अंडे टूट के लार्वा बाहर निकलेगा, लार्वा यानी कि कैटरपिलर जो आप यहाँ पे लीफ के ऊपर देख रहे हो। फिर वो ग्रो होगा, वो लीफ को ही खाता है, जो पत्ता होता है, पत्ते, झाड़, पान, उसी को वो खा के ग्रो होता है। फिर वो क्या होगा, धीरे धीरे उसी लीफ में वो पूरा की पूरा लिपट जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि वो लीफ पूरा उसके ऊपर उसने कवर कर लिया है, जैसे हम कैसे ओढ़ के पूरा सो जाते हैं, वैसे ही ये जो है लार्वा या कैटरपिलर का दूसरा नाम लार्वा, बेबी जो होता है बटरफ्लाई का उसको बोलता है, हम बोलते हैं लार्वा। तो वो उसको पूरे लीफ को रैप कर लेगा अपने अंदर, अपने ऊपर, और उसके अंदर वो प्यूपा फॉर्म करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, प्यूपा। ठीक है, प्यूपा का मतलब होता है जो अंदर कैटरपिलर है वो क्या करेगा, अपनी स्किन को निकाल देगा, अपना जो ऊपर की स्किन होती है उसकी जो स्किन आप देख रहे हो वो निकालेगा। ठीक है, फिर वो अपने आप निकलती है तो वो प्यूपा बन जाता है। ये जो पूरा ऐसे दिख रहा है ना बैग जैसा, वो प्यूपा है, और उसके अंदर ये प्रोसेस चलता है मोल्टिंग का। मोल्टिंग मतलब कि वो अपनी स्किन को निकालेगा, उसके ऊपर वापस नई स्किन आएगी, वापस निकालेगा, वापस नई स्किन आएगी, तब तक आएगी जब तक कि उसमें
एक विंग्स नहीं आ जाते, उसमें जब उसके उड़ने के लिए पंख ग्रो नहीं हो जाते तब तक ये प्रोसेस उसके अंदर प्यूपा के अंदर चलता रहता है। तो ये जो आपको बैग जैसा दिख रहा है ना गोल गोल, उसे प्यूपा बोला जाता है। उसके अंदर कैटरपिलर अपनी स्किन को निकालेगा और नई स्किन लाएगा, निकालेगा नई स्किन लाएगा, जब तक कि उसमें पंख नहीं आ जाते। जैसे ही उसके अंदर पंख आ जाते हैं वो प्यूपा को तोड़ देता है। जैसे हैचिंग होता है, एग को तोड़ के चीक बाहर निकलता है, वैसे प्यूपा या बटरफ्लाई जो है वो इसको तोड़ देगा, बाहर निकलेगा और वो फिर एक अडल्ट बटरफ्लाई में कन्वर्ट होकर वो उड़ जाएगा। ये मोल्टिंग प्रोसेस का फ़ोटो मैंने आप लोगों को पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी बताया है न्यू वर्ड्स में कि कैसे वो होता है। ओके, प्यूपा भी बताया है कि प्यूपा में कैसे कैसे अंदर चेंजेस होते हैं। सो दिस इज़ नोन एज मोल्टिंग एंड दिस इज़ द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। ये है बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल कि एडल्ट बटरफ्लाई से लेके वापिस से वो बटरफ्लाई कैसे बनता है। ओके, एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। तो एक जो कैटेगरी हमने एग लेइंग एनिमल्स की पढ़ी, दूसरी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। ऐसे एनिमल्स जो छोटे बेबीज़ को बॉर्न देते हैं, डायरेक्टली एग ले नहीं करते, उसे हम क्या बोलते हैं? सच टाइप ऑफ एनिमल्स आर नॉन एज मैमल्स। मैं आपको रीड कर रही हूँ पहले, फिर मैं आपको समझा रही हूँ। Some animals do not lay eggs. They reproduce by giving birth to young ones that feed on their mother's milk. Mammals are example of such animals. जैसे बताया कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो एग ले नहीं करते, वो डायरेक्ट रिप्रोड्यूस करते हैं अपने बेबीज़ को जन्म दे के डायरेक्टली। तो डायरेक्ट वो अपने ही जैसे को जन्म दे के रिप्रोड्यूस करते हैं और वो फिर मदर जो होती है वो उनको अपना दूध पिलाती है, उसे हम बोलते हैं मैमल्स। ओके, मैमल्स की 2 फीचर्स है मेन, वो है मैमल्स हैव अ वेरी वेल डेवलप्ड ब्रेन्स, मोस्ट मैमल्स हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडी। तो जो 2 चीज़ है जो हमें दूसरे एनिमल्स में नहीं मिलेगी वो ये है कि मैमल्स के एक तो वेल डेवलप्ड ब्रेन्स होते हैं, यानी कि उनके दिमाग होते हैं डेवलप्ड, ठीक है, और उसके बॉडीज़ पे हेयर होते हैं। तो मैमल्स को हम कैसे पहचान सकते हैं? उनके बॉडीज़ पे ज़्यादातर मैमल्स के बॉडीज़ पे हेयर्स होते हैं, मोस्ट यानी कि ज़्यादातर, सभी नहीं ज़्यादातर। कुछ ऐसे भी मैमल्स हैं जिनके बॉडीज़ पे हेयर नहीं होते, वो भी हम पढ़ेंगे। अभी एग्जाम्पल्स, किसको किसको मैमल्स बोला जाता है? ह्यूमन बींग्स। देखो हम भी एक मैमल ही है, ठीक है, हमारा एग्जाम्पल भी एक मैमल में है। देखो कि हमारे बॉडीज़ पे भी हेयर है, हमारे पूरे बॉडी पे भी बाल है, छोटे बड़े जैसे भी, और हम लोग भी बेबीज़ को डायरेक्टली जन्म देते हैं, ठीक है, एग ले नहीं करते। सो मैमल्स की कैटेगरी में आते, हमारे वेल डेवलप्ड ब्रेन्स हैं, हमारे पास दिमाग भी है इसीलिए। उसके अलावा कैट, डॉग, लायन, एलिफेंट, डियर, काउ, बफेलो, हिप्पोपोटामस, ज़ीब्रा, जिराफ, मंकी, रैबिट आर सम एग्जांपल्स ऑफ मैमल्स। ये सारे एग्जांपल्स हैं मैमल्स के, जिन के भी बॉडीज़ पे हेयर होते हैं, जो बेबी को जन्म देते हैं, सीधा एग ले नहीं करते, सीधा जन्म देते हैं, उसे हम बोलेंगे मैमल्स। Whales and dolphin are mammals found in water, but they do not have hairs on their body. जैसे मैंने बताया कि वेल और डॉल्फिन जो है वो एक तरीके के मैमल्स ऐसे हैं जो पानी में पाए जाते हैं और उनके बॉडीज़ पे हेयर नहीं होते, उनके बॉडी पे बाल नहीं होते हैं और वो पानी में होते हैं। वेल और डॉल्फिन, उसका पिक्चर यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में शो किया है, सभी का पिक्चर है, देखो यहाँ पे कैट, डियर एनिमल्स है, और उसके अलावा ये है डॉल्फिन एंड वेल, वेल और डॉल्फिन है। फिर यहाँ पे फैक्ट फाइल दी, हम फैक्ट फाइल पढ़ लेते हैं। Some mammals such as duck-billed platypus and spiny anteater do not give birth to babies. They lay eggs instead. तो हमने जैसे पढ़ा कि मैमल्स जो होते हैं वो बर्थ देते हैं, सीधा एग ले नहीं करते। बट 2 ऐसे एनिमल्स है, ऐसे मैमल्स है जो बर्थ नहीं देते हैं, वो अंडे एग ले करते हैं। उसका नाम है प्लेटिपस, एनिमल का नाम है डक-बिल्ड प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंटीटर। ये जस्ट एक नॉलेज के लिए आपका, नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
पूरा एनिमल्स का ही चैप्टर है। ओके, तो वो क्या करते हैं, एग ले करते हैं मैमल होने के बावजूद भी। यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ दिया है जो इस पेज में, वो ये है, मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स। तो मोस्टली जितने भी मैमल्स हमने पढ़े, जैसे हम है, कैट, डॉग, लायन, टाइगर, जिराफ, ज़ीब्रा, एलिफेंट, ये सारे के सारे ज़मीन पे रहते, लैंड पे रहते, और वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। जैसे हम लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, वैसे वो भी लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। बट डू यू नो हाउ अ व्हेल एंड डॉल्फिन्स ब्रीथ? देखो, व्हेल और डॉल्फिन्स दोनों पानी में रहते हैं, और पानी में हम लोग नाक का यूज़ नहीं कर सकते ना, नोज़ से ब्रीथ करेंगे तो नाक में पानी चला जाएगा। तो व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स का एक अलग तरीके से वो ब्रीथ करते हैं। वो कैसे बताया है, व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, वो भी लंग्स के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं। बट कैसे? दे टेक इन एयर थ्रू ब्लो होल्स प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द हेड्स। तो वो क्या करते हैं, वो अपने जो हेड होता है, उनका जो सर होता है, उसके ऊपर, हेड के ऊपर छोटे से ब्लो होल्स होते हैं। ब्लो होल्स यानी कि होल्स, ठीक है। आपने देखा हो कि वेल में से ऐसे बीच में से कुछ निकलता होता है, पानी जैसा, फाउंटेन जैसा, फुहारा जैसा, वो होल होता है, उसमें से वो सारी गंदी चीज़ें या सांस लेने का काम वो करते हैं। और डॉल्फिन का भी जो हेड होता है, ठीक है, सर, उसके ऊपर होल होता है, और उसी होल से वो ब्रीथ करते हैं। कैसे? वो बार बार सरफेस पे आते हैं। ये आपने देखा होगा कि डॉल्फिन्स जो होते हैं या वेल जो होते हैं, वो बार बार पानी के बाहर निकलती है, फिर जंप करती है, छलांग लगाती है, फिर वापस पानी में जाती है, वापस वो पानी से बाहर निकलती है, वापस वो पानी के अंदर जाती है जंप करके, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो। वेल भी ऐसा करती है, फिर डॉल्फिन भी ऐसा करती है, अपना सर वो थोड़ा सा बाहर रखते हैं, है ना। बाकी कितने सारे एनिमल पानी में रहते हैं, वो सभी थोड़ी ना बाहर आते हैं, बट ये बाहर आते हैं बार बार। क्यों? ताकि वो बाहर से सांस ले सके। हवा में जैसे ही वो आएंगे, वो सांस ले लेंगे अपने अंदर, फिर वापस से पानी में चले जाएंगे, वापस से बाहर निकलेंगे सांस लेने के लिए। तो जो ये होल्स होते हैं, वो उसका ब्रीथिंग का काम करते हैं। तो सबको ये बात समझ में आ गई? बार बार डॉल्फिन पानी में से कूदती रहती है ना, जंप करती रहती है, हमने देखा है मूवीज़ में। इफ़ यू हैव विजिटेड गोवा और सम बीच एरिया, तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, वो ब्रीथ करने के लिए से बाहर जंप करते हैं पानी से। एंड लास्ट टॉपिक इज़ एनिमल्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस। तो हमने जो ये मैमल्स के बारे में पढ़ा, तो वो अपने यंग वंस यानी कि अपने बेबीज़ को लुक आफ्टर करते हैं। पूरे चैप्टर की बात करें तो जो मदर फादर होते हैं, पेरेंट, एडल्ट, वो अपने बेबीज़ का देखभाल करते हैं। लुक आफ्टर यानी कि उनका ख्याल रखना, उनका देखभाल करना। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, वो आपका ध्यान रखते हैं। जस्ट एज अवर पेरेंट्स लुक आफ्टर अस, ऑल अदर मैमल्स लुक आफ्टर देयर बेबीज़। जैसे आपके पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी ज़रूरतों का हमारा देखभाल करते हैं, ठीक है। वैसे ही जो एनिमल्स होते हैं, वो भी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनका देखभाल करते हैं। मोस्ट ऑफ देम बिल्ड हाउसेज टू प्रोटेक्ट देयर बेबीज़ फ्रॉम एनिमीज़ एंड ऑल्सो हंट फॉर फूड। तो कैसे करते हैं? बहुत सारे हैं जो वो अपने बेबीज़ के लिए घर बनाते हैं, जैसा भी उनको मिले। जैसे बर्ड है, वो घोंसला बनाते हैं ताकि वो उनके बेबी को वहाँ पे प्रोटेक्ट करके रख सके एनिमीज़ से, दुश्मन से, ठीक है, बचा के रख सके। और बाकी वो फूड हंट यानी कि खोजने के लिए, फूड खोजने के लिए जाते हैं। जैसे बर्ड होती है, चिड़िया, वो पूरे दिन घोंसले से बाहर रहती है, वो पूरे दिन दाना ढूंढने जाती है या कुछ ना कुछ खाना ढूंढने जाती है अपने बच्चों के लिए, ठीक है। वैसे ही दूसरे एनिमल्स भी, डॉग है, कैट है, वो अपने बेबीज़ के लिए फूड ढूंढने के लिए जाते हैं, ऐसे देखभाल करते हैं। देन मदर फीड्स हर बेबी हर ओन मिल्क, शी क्लीन्स देम एंड कीप्स देम वार्म। जो मदर होती है, जैसे हमारी मम्मी है, वो हम जब छोटे होते तब हम उनका दूध पीते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर वो हमारी देखभाल करते हैं, हमें वो नहलाते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनाते हैं, हमें क्लीन रखते हैं, है ना। वैसे ही जो एनिमल्स की मदर होती है, वो भी उनको अपना दूध पिलाते हैं जब छोटे होते तब, और उसके अलावा उनको वो वार्मथ देते हैं, क्लीन जैसे भी वो कर सके अपने तरीके से करते हैं। आपने देखा होगा ना, बर्ड को भी गोबर पानी में वो बात करते हैं, विंग्स अपने फ्लैप करते हैं, तो वो अपने आप को क्लीन कर रहे होते हैं। देन बर्ड्स टू लुक आफ्टर देयर बेबीज़
they build nest to keep them warm. Since the chick cannot fly, parent bird gets the food for the chick and also protect them from any danger. यहाँ पे ये बोला है कि जैसे मैंने आपको बताया वो नेस्ट क्यों बनाते हैं, ताकि वो अंडे वहाँ पे रख सके, उसमें से उनके बेबीज़ बाहर निकल सके, ग्रो हो सके, उनके एनिमीज से उनके बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके और खाना लेके उनको वहाँ पे खिला सके। ये पूरा सारी चीज़ें करने के लिए वो नेस्ट बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक पिक्चर है बहुत अच्छा सा, उसमें 3 एलिफेंट दिखाया है, मदर एलिफेंट, फादर एलिफेंट एंड बेबी एलिफेंट। तो यहाँ पे आप देखो मदर और फादर दोनों तरफ और बीच में छोटा सा बेबी एलिफेंट जो है छोटा सा वो बीच में है। तो इसी तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें बचाते हैं कोई भी परेशानी से, मुसीबत से, जो भी चीज़ों से, वैसे ही एनिमल्स में भी इतनी समझदारी होती है। जैसे हमने पढ़ा कि उनमें भी ऐसा दिमाग होता है, तो उससे वो क्या करते हैं, अपने बेबीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। जिस तरीके से वो कर सकते हैं उस तरीके से वो करते हैं, ठीक है। वो बोल नहीं सकते, वो अलग चीज़ है, बट वो उनको करना आता है। वो बेबी को बीच में चलाते हैं, मदर फादर आगे पीछे चलते, साइड में चलते, बेबी को बीच में चलाते ताकि बेबी गुम ना हो जाए, खो ना जाए या उसको कुछ प्रॉब्लम ना आए। सो दिस वॉज ऑल आवर कंप्लीट चैप्टर रिलेटेड टू चैप्टर 9 एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। ये पूरा हमारा चैप्टर 9 का एक्सप्लेनेशन पार्ट था। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।